नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दत्तुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि इस समय 60 से 65 रुपए की रेंज में अपना बेस बनाता हुआ देखा जा रहा है। जिस तरीके से मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल रही थी, स्टॉक है जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंसली खड़ा रहा, पर अब मार्केट में 2 दिनों में तेजी काफी देखने को मिल चुकी है, बट अपने स्टॉक में ज्यादा तेजी नहीं आई है, क्योंकि अब इंतजार है Q3 के नंबर्स का। यहाँ तक कि कुछ पॉलिसी में भी बदलाव कर सकती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि साल दर साल ये एक ऐसा टाइम होता था कि स्टॉक में बहुत अच्छी खरीदारी बनती थी। केवल इसी स्टॉक में नहीं, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनियां थी, सब में जबरदस्त तेजी बनती थी। बट इस बार यहाँ पे अब इंतजार हो रहा है बजट का, कि बजट में क्या अनाउंसमेंट आ सकता है, क्योंकि लगातार 3 से 4 साल के बीच में बजट की वजह से काफी अच्छी रैली बनती थी, पर अभी तक क्यों तेजी नहीं बन पाई, उसके पीछे क्या कारण निकल के आ रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट दिसंबर हो चुका खत्म, जनवरी के बाद 1 फरवरी को आ जाएगा बजट, तो उसके पहले अभी से हमें अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए अगर हमें बजट तक कुछ रिटर्न निकालने हैं तो। चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 दिनों में मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है और करीबन 63 पॉइंट्स की तेजी के साथ आज के दिन क्लोजिंग दिया है। बात करें अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में, तो 140 पॉइंट्स की तेजी। सबसे ज़्यादा जो भागा है वो है स्मॉल कैप का इंडेक्स। इस समय बैंक निफ्टी है जो कि ज़्यादा तेजी नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसे खुलासे किए जा रहे हैं जो कि बैंकों के लिए हो सकता है कि ठीक ना हो। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस समय जो मैक्सिमम पार्ट की जो इम्पोर्ट हो रहा है वो चाइना की तरफ से हो रहा है, बट इंडिया है जो कि धीरे धीरे करके अपना इन हाउस प्रोडक्शन कर रही है, चाहे सोलर हो चाहे विंड के कंपोनेंट हो। और रिसेंटली है जो कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी 200 गीगावाट हमने क्रॉस कर लिया है। इसके साथ साथ 500 गीगावाट है जो कि 2030 तक का अपना टारगेट है, बट 213 गीगावाट जो कि अभी हमने नवंबर के महीने में अचीव किया है। बताया जा रहा है कि इसमें 94 गीगावाट हम सोलर से जनरेट कर रहे हैं, 50 गीगावाट के आसपास हम विंड से, और करीबन 12 गीगावाट है जो कि वायु पावर, और 5.08 जो कि स्मॉल हाइड्रो। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें करीबन अभी भी करीबन 240 गीगावाट जो थर्मल एनर्जी है से हम पावर जनरेशन कर रहे हैं। टोटल है 456 का। तो अभी भी अपने पास करीबन 205 या करीबन 45% के आसपास टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और जनरेट किया जा सकता है। अभी तक जितने भी ऑर्डर्स कंपनियों के पास हैं, आने वाले टाइम में इससे डबल ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 47 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के जो ऑर्डर्स हैं उसके लिए बिड बुलाई जाएगी, और यहाँ तक कि 27 गीगावाट है जो कि फर्स्ट 8 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। अभी थोड़ा सा इस चीज़ों में डिले चल रहा है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है या तो वो सोल्ड नहीं हो रही है, और कुछ अनसोल्ड एनर्जी है, जिससे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऑर्डर्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। इंडिया है जो कि सोलर और विंड जो भी प्लांट लगाती है, मैक्सिमम से उसके जो कंपोनेंट हैं बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। जिसमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो इंडिया ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पीछे है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट बनाया गया है 60 गीगावाट का 2030 तक। इसके अलावा जो मेन जो एम है 100 गीगावाट का है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम जोर दे रही है अपनी इन हाउस प्रोडक्शन करने का, खासकर विंड और सोलर के कंपोनेंट। और ये ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का मीनिंग्स ये है कि हमें चाइना को पीछे छोड़ना है, तभी हम अपने इंडिया को ग्रो करवा पाएंगे अगर इन हाउस हम सारी चीज़ें बनानी शुरू कर देंगे। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ALMM की पॉलिसी यहाँ पे जारी की गई है, जो कि खासकर सोलर सेल के प्रोडक्शन के बारे में है। क्योंकि जो सोलर सेल हैं वो आपका बैटरी में भी काम आते हैं,
और रिसेंटली है जो कि 38 गीगावाट जो बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी है जो कि 2030 तक हमें अचीव करना है। क्योंकि खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में स्टोरेज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि जो मैक्सिमम जो टेंडर निकालने की बात कर रही है खासकर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। सेबी की तरफ से यहाँ पे एक नया डिसीजन लिया गया है खासकर ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का, वो भी 48 आवर्स के लिए। क्योंकि अब यहाँ पे Q3 के नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। Q3 का जो साइकिल था वो क्लोज हो चुका है। इस बार के Q3 के नंबर बहुत अच्छे रह सकते हैं। लास्ट टाइम जो Q3 के नंबर आए थे करीबन 203 करोड़ का प्रॉफिट था और लगातार यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट है उस पर तेजी बनती हुई देखी जा रही है। इस बार यहाँ पे जो नंबर की बात कही जा रही है बड़े आराम से 250 करोड़ तक का प्रॉफिट आ सकता है। अगर गाइस यहाँ पे 250 करोड़ का स्टॉक प्रॉफिट आता है तो बड़े आराम से स्टॉक है जो कि फिर से 80-90 रुपए तक की लेवल दिखा सकता है। क्योंकि कंपनी के पास इस समय ज़्यादा लोन नहीं है तो इंटरेस्ट ना के बराबर हो चुका है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 65 का, लो बनाया 63 का, क्लोजिंग दी 63.25 पे, करीबन 2% तक की डाउन साइड दिखाई दी। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक है जो कि 70 रुपए तक का हाई बनाया था उससे यहाँ पे 63 रुपए के आसपास आ चुका है। यहाँ पे इस समय सबसे बड़े सपोर्ट के आसपास है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 60 रुपए का लेवल हो सकता है अगर मार्केट में गिरावट बनती है। अदरवाइज यहाँ से तेजी बननी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ न्यू अनाउंसमेंट निकल के आ रही है खासकर बैटरी स्टोरेज सिस्टम के बारे में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो प्रोजेक्ट और आपका सोलर इन सब में गेम चेंजर साबित हो सकता है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम जिसमें 10% की मैंडेटरी कर दिया गया है और काफी हद तक रेट भी कम हो गए हैं। जिससे क्या होगा कि सोलर और विंड से कंटिन्यू 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बैटरी स्टोरेज है जो कि एक अहम रोल प्ले कर सकता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बैटरी के जो रेट हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है जो कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम को लगाने में आपको हेल्प करने वाली है। और इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट हैं सोलर विंड एंड बैटरी स्टोरेज के ऊपर बहुत सारे बिड करने के लिए प्रोजेक्ट भी पेंडिंग में पड़े हैं, मतलब टेंडर में बुलाए जा रहे हैं। और जिससे मल्टीपल प्रोजेक्ट मल्टीपल कंपनियों को मिलने वाले हैं जो भी कंपनी इस फील्ड में डील करती हैं। लगभग लगभग अगर हम बात करें 1 साल पहले या 1.5 साल पहले की, तो जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता था और उस अमाउंट में से 30 से 40% तक प्राइस डाउन हो गए हैं खासकर बैटरीज के ऊपर। तो ये एक तरीके से काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है कि कोई भी कंपनी अगर अब सोलर और विंड प्लांट्स लगाती है तो अब बड़े आराम से अपना बैटरी स्टोरेज सिस्टम बना सकती है। जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करीबन 3,760 करोड़ की बिजली गैप फंडिंग करी जाएगी खासकर बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए। और जो कि यहाँ पे 40% तक यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। और जो टोटल प्रोजेक्ट होगा वो 4,000 मेगावाट पर आवर्स के हिसाब से रहने वाला है और ये जो टारगेट रखा गया है 2031 तक। जो भी कंपनी है अब जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है गाइस, वो अब यहाँ पे अपना बैटरी सिस्टम स्टोरेज के लिए भी फैक्ट्री खोल सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं जो भी उनके पास प्रोजेक्ट आते हैं विंड और सोलर के।